आप सबको जय मसीह की। आप ये ना समझे कि मैं सेटन को बहुत बढ़ा रहा हूँ या उसको बहुत महिमा दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ उसका जो नेचर है और वो क्या करने आया है और वो हमसे क्या छीनने आया है ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम अगर इस चीज़ में डिसीव हो गए तो हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपको पता है सेटन है ना, हमसे यीशु का नाम छीनने आया है। जो यीशु, हम जो जिस यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और पिता के पास पहुंचते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, पिता के साथ यीशु के साथ संगति करते हैं, वो उस नाम को छीनने आया है। वो उस नाम को आपसे पूरी तरीके से छीनना चाहता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर आपसे वो नाम छीनना चाहता है। ये सबसे बड़ा उसका उसका प्लान है, उसका चाल है। क्योंकि वो पहले क्या करता है, वो पहले अर्थली चीज़ से हमें डिसीव करना चालू करता है। अगर हम उससे भी डिसीव नहीं हो तो वो चर्च में डिसीव करता है। चर्च में कैसे कि अगर हमें किसी ने काम नहीं दिया तो हमको गुस्सा आता है, या किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गुस्सा आता है। अगर वो भी वहाँ पर हार गया, जैसे अर्थली चीज़ों में पैसे या पोजीशन के लिए, वैसे ही वो अर्थ की सारी चीज़ें चर्च में भी लेकर आता है। वहाँ से भी अगर हम रिसीव नहीं हो तो फिर वो सारी चीज़ें हेवन में लेकर आता है। ये एक अलग चीज़ है। हेवन कैसे, मतलब मैं हेवन किस लिए जाना चाहता हूँ, मैं हेवन में ही क्यों जाना चाहता हूँ। अगर यीशु फोकस नहीं है ना वहाँ पर, तो समझ जाइए उसने हेवन में भी आपको डिसीव कर रखा है। अगर आप कुछ रिवॉर्ड पाने जा रहे हो या किसी को, वहाँ पर भी कंपैरिजन चालू है आपका कि मुझे इससे बड़ा क्यों नहीं बनाया, उससे बड़ा क्यों नहीं बनाया। गारंटी वो वहाँ पर सक्सेसफुल के रास्ते पर ही है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो। और वो क्या चाहता है पता है आपको, हम जीसस के अगेंस्ट जाए, यीशु के अगेंस्ट जाए। हमारे मन में उसके लिए कुछ भी आदर, लव कुछ भी ना हो। मतलब वो कैसे कर सकता है पता है आपको, हम पिता को ही मांगेंगे। मतलब यीशु को वैल्यू नहीं देंगे, पिता को ही प्रेम करेंगे। पर पिता और यीशु सेम है। मतलब किसी किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, पिता अलग है यीशु अलग है। हाँ, यीशु पिता का बेटा है, नो डाउट बेटा है। पर जैसे यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है, मतलब वो दो रहकर भी एक बॉडी है। मतलब पिता ने क्या कहा, वर्ड, मतलब जो पिता ने बोला मुंह से, वो यीशु है। वो पिता के अंदर रहता है, वो पिता का पुत्र है। मतलब आपको पता है उत्पत्ति में 6th डे पर, मतलब उत्पत्ति 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मतलब वर्ड है। वर्ड कौन है, यीशु है जो फ्लैश में आया, और वर्ड पिता ने अपने मुंह से बोला है। ये कंफ्यूजन हो सकता है और वो कंफ्यूजन को लेकर भी आपको डिसीव कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि सेटन है ना, जीसस का नाम हमसे छीनना चाहता है, और विदाउट जीसस हम कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर मेरा नाम जो है, अगर मेरा नाम ही छीन लिया तो मुझे लोग कैसे बुलाएंगे और मुझे कैसे पहचानेंगे। वो नहीं पहचान सकते। इतने टाइम से मेरा ये नाम है और अचानक से मेरा नाम ही नहीं है कुछ भी, तो क्या होगा, मेरी आइडेंटिटी ही नहीं होगी, मेरा अस्तित्व ही नहीं होगा। वो हमसे यीशु का अस्तित्व छीनना चाहता है। क्योंकि देखो, अगर यीशु ने कहा है हम जीसस के यीशु को फॉलो करते हैं और उसके डिसाइपल्स है, तो डिसाइपल्स के लिए पहला जो वचन है, आज्ञा है, वो क्या है, अगर तुमको मेरे पीछे चलना है तो क्रूस के ऊपर खुद को हमें मारना है। मतलब हमारे सेल्फ को, मतलब हम ऑलरेडी पहले से मर गए। पॉल ने भी कहा था मैं मर गया हूँ, अभी यीशु मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। तो हम ऑलरेडी, हमारा नाम ऑलरेडी मर गया है और हम में अभी कौन है, यीशु। तो सेटन वो यीशु को हमसे निकालने के लिए आया है। मतलब वो निकालना चाहता है कि हम में, अगर समझो हमने यीशु को निकाल दिया तो हमारी लाइफ में क्या बचा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब पूरा अंधेरा है। ऑलरेडी पिता ने हमें वर्ल्ड से अलग किया है
ऑलरेडी चर्च के जो काम है जिसमें हम प्राइड ये सारी चीज़ें, मतलब वो काम नहीं, पिता का काम नहीं, यीशु का काम नहीं, जो हम यीशु और पिता के लिए करते, पर जो हम खुद के लिए करते थे कि हमें हम दिखे, वो उसने उससे भी निकाल दिया, हेवनली गोष्ठी से, हेवनली सारी चीज़ें से भी निकाल दिया। तो वो हम में कोई ना कोई चीज़ ढूंढता है जिससे वो यीशु का नाम ग्रैब कर ले। तो पहले वो दिमाग में रखना है हमें कि हमें ऐसे कोई चीज़ को अंदर लेना ही नहीं है। होली स्पिरिट हमें बताता है, हमारा मन अनपीस करता है कि ये क्या हुआ है। जब भी आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे अंदर जब भी कुछ भी हेट्रेट वाली चीज़ हो या कुछ भी हो, उससे उसको दरवाज़ा मिलता है। कोई भी कभी भी कौन सा भी दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए। ये बात के लिए हमें सतर्कता में रहना चाहिए हमेशा। आपको पता है ये जो सेटन है ना, वो हमारा अस्तित्व मिटाने आया है। हमारा अस्तित्व क्या है? यीशु। हमारा अस्तित्व क्या है? पिता। उनके साथ बात करना, उनकी संगति करना, उनकी इच्छा कंप्लीट करना, वो जो चाहते हैं वो सारी चीज करना, राइट, होली स्पिरिट थ्रू। अभी मैं आपको बताता हूँ, वचन थ्रू बताता हूँ कि कैसे, बिकॉज विदाउट वचन तो कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको ये वचन बताना चाहता हूँ मैं, पहले मैं आपको सेटन की चीजें बताता हूँ। क्या है सेटन जो है ना, वो पत्रस 5, 8 और 9 आप पढ़ लीजिए, पर मैं आपको इसमें से एक लाइन बताता हूँ। जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की नाही खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किस बारे में फाड़ खाए? किसको फाड़ खाए? किस बारे में फाड़ खाए? ठीक है। और दूसरा जो शैतान का जो है, वो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। आरंभ से क्या है? वो हत्यारा। किस चीज का हत्यारा? उसको है ना, हमारा पिता का, यीशु का रिलेशनशिप खत्म करना है, उसकी हत्या कर देनी है, जो उसने पहले आदम और ईव से भी किया था। कम्युनिकेशन, पिता से जो बातचीत है, जो रिलेशनशिप है ना, उसको वो खत्म करना चाहता है। वो कैसे करता है? बाकी सारी पहले चीजों से करता है। अगर उससे भी काम नहीं हुआ ना, तो हमारे जो डोर्स ओपन है, जो भी डाउट्स, अगर हमको बाइबल के बारे में डाउट्स भी है ना, वो भी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये होली स्पिरिट से मांगना है, आपको पिता से मांगना है, यीशु से मांगना है। यीशु के बारे में डाउट हो, वो भी यीशु से ही मांगना है। वो आंसर करता है, 100% आंसर करता है। अभी देखिए, मैं वचन से बताता हूँ वो कैसे पिता के रिलेशनशिप के बीच में है। देखो, सबसे पहले तो उत्पत्ति में 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, यीशु, पिता, होली स्पिरिट, हम बनाए। स्टार्टिंग से ही तीनों भी है। ओके, इसके पीछे है वो दूसरी चीज। देखिए, मती 27:51, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे, मतलब जब तक यीशु ने सैक्रिफाइस नहीं दिया, खुद का ब्लड नहीं दिया, मतलब पिता ने यीशु को हमारे लिए भेजा, क्योंकि हमारा जो उसके साथ कम्युनिकेशन है वो वापस जुड़ जाए। सॉरी। तो आप देखिए, जो पर्दा फटा यीशु के सैक्रिफाइस से, वो पर्दे को वापस लगाना चाहता है। मतलब मैं तो बोलता हूँ, उसको पर्दा भी नहीं, उसको हमें पिता के पास, यीशु के पास भेजना ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज देखिए आप, किसके पीछे सेटन किसका हत्या करना चाहता है और कैसे वो किस पर गरजने वाला है। तीसरी चीज देखिए, जो हमारा जो कनेक्शन है वो 1 जॉन 1 में से 3rd 1, जो कुछ हमने देखा और सुना है
उसका तुम्हें भी समाचार देते हैं कि तुम भी हमारे साथ संगति हो, तुम्हें भी हमारे साथ संगति हो, और हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। वो उस संगति के पीछे है, हमारी संगति पिता और यीशु। और एक चीज सुनिए, जॉन 17:21, कि वे सब एक हो जैसे कि तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी मुझ में हो, कि जगत जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आपको पता है वो जो सेटन है ना, वो यीशु और पिता और होली स्पिरिट, जो हमारा रिलेशनशिप है ना पिता और यीशु के साथ, उसको फाड़ने आया है। आपको पता है उसकी हत्या करने आया है। और आपको पता है ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल, उसमें से अगर आप यीशु को निकाल देना, ये बाइबल है ना कुछ भी काम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ वर्ड्स रह गए, और ये हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। एक नॉर्मल साइकोलॉजी के बुक की तरह सिर्फ ज्ञान रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, और उससे किसका भी जीवन नहीं बदलेगा, खुद का भी। एक्चुअली हम यीशु का नाम निकलने के बाद ये उठाएगी भी नहीं, ये हमको है ना सब, मैं ये सॉरी ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि ये यूजलेस लगेगा, ये सारी चीज़ें यूजलेस लगेगी, बिकॉज हम में से ऑलरेडी प्रभु ने पूरी वर्ल्ड निकाली है, पूरी वर्ल्ड। हम में कुछ भी नहीं, हमारा अस्तित्व, हम एम्बेसडर है यीशु के, और वो यीशु का नाम छीनना चाहता है। आपको पता है वो ना यीशु के नाम के पीछे, उसको यीशु का नाम निकालना है। अगर मैं बोलूँ ना कि झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यीशु बोलते हैं, ऐसा मैं बोलूँ ना, उसको नहीं चलता है। पर मैं यीशु का नाम निकाल दूँ और बोलूँ कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, तो उसको चल जाता है। गुड मॉरल्स, मतलब गुड मॉरल्स के सारे लोग उसको चल जाते हैं, बट यीशु का नाम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है ना, उसके ऐसे जो भी है वो अंदर, वो सब बाहर निकलता है ना यीशु के नाम से। तो ये प्रॉब्लम है, और वो उसको है ना हमारा रिलेशनशिप खराब करना है, पूरा रिलेशनशिप खराब करना है पिता से और यीशु से। स्टार्टिंग से उसका वही काम है। आपको बिल्कुल भी अंदर, जब भी आप डाउटफुल हो, डिसीव हो, आपको समझ में नहीं आएगा, कभी भी हो सकता है ये। आपको बहुत सतर्क रहना है। सतर्क रहने के लिए आपको प्रेयर करनी है, बाइबल स्टडी करनी है। और बाइबल एक्चुअल में मैं बोलता हूँ आपको, बाइबल है ना किसी को पढ़ाने के लिए मत पढ़ो, कभी भी मत पढ़ो, क्योंकि ये इससे क्या होता है पता है आपको, हमारे अंदर कुछ नहीं जाता है। मतलब जैसे जीसस बोलता है ना बाइबल में, यीशु बोलते हैं ना कि खुद के आंखों का जो मतलब मेरे को वो अच्छा थोड़ा सा वो हिंदी में थोड़ा ये, खुद के लट्ठा, आंखों का लट्ठा, फिर वो तू तिनकी निकाल पाएगा। वो जो है ना, पहले हमको खुद का सब कुछ निकालना है, देन आगे बढ़ सकते हम, देन आगे बढ़ सकते। मतलब पहले हमको ये बाइबल है ना एक मिरर है, एक मिरर, एक पूरा ऐसे जब भी हम पढ़ते हैं ना, ये इसने ऐसे ऐसे किया, मतलब ये चीज़ मेरे अंदर है, प्रभु मुझसे निकालना है ये सारी चीज़ें। यीशु तेरे बिना कुछ भी नहीं है, तू ही निकाल सकता है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 100% डिपेंडेंसी उसके ऊपर चाहिए। उसके बारे में भी कुछ भी है ना, उसके पास ही जाना है। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मांगो, उसको मांगो, उसके विल में जो भी मांगोगे ना वो करता है, 100% करता है, उसके टाइम में करता है। मैं तो बोलता हूँ उसके टाइम में जल्दी करता है वो सब सारी चीज़ें, उसके विल में मांगो तो। मुझे आपको यही बताना है, सेटन बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और ना आपको पता है, आपको उसको मतलब आपको है ना जोक नहीं करना है उसके बारे में। आपको पता है ना, मूसा की बॉडी लेते वक्त जब भी एंजल मिकाएल नीचे आया था, नहीं मिकाएल नहीं, एक एंजल, उसका नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, तो वो आया था मोजेस की बॉडी ले फाइट करने के लिए सेटन से। तो उसने भी सेटन से कुछ नहीं कहा, उसने कहा प्रभु तुझे डांटेगा नहीं, वो जीसस के नाम से ही डरता है, वो हमारे इससे नहीं डरता है। अगर जीसस का स्वभाव हम में है, हम उसके रास्ते पर चलते तो ही वो हमसे डरता है, नहीं डरता नहीं तो। वो एक बाइबल में है ना कि मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु को जानती हूँ, पर तू कौन है? हमें वैसे लाइफ प्रॉपर जीनी है यीशु के इसमें, कि वो शैतान हमें जाने कि हम में जीसस है, हमको नहीं, हम में जीसस है, हम जीसस, मैं जीसस में हूँ, हम जीसस मुझ में है, पिता मुझ में है, हम पिता में है, ऐसे जीना है हमको, पता है आपको।
सेटन से सतर्क रहिए, बहुत सतर्क रहिए, प्रेयर में रहिए कि उस प्रभु से मांगिए कि मुझे बता कि वो मुझे रिसीव कैसे कर रहा है, और उसको वचन से ये करना है। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको। आप सबको जय मसीह की।